नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आज की शाम बांग्लादेश को पेलने के नाम, आज 2-3 वीडियोस आएंगे बांग्लादेश मीडिया से और तीनों ही तबाही वीडियो है। तीनों ही आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे। पहले से जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग वीडियो है वो मैंने सबसे पहले रखा है। तो इंडिया जो टाइम ले रहा है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और पाकिस्तान को फाइनेंशियली ड्रेन करने के लिए, ये जो पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है, कभी टैंक लेके पंजाब बॉर्डर में आ रहे हैं तो कभी ड्रिलिंग कर रहे हैं। पिछली बार तो ड्रिलिंग करने के टाइम इनका फ्यूल भी खत्म हो गया था। तो बेसिकली इंडिया को पता है कि ये जो चीज़ कर रहा है पाकिस्तान, यही काफ़ी है पाकिस्तान को फाइनेंशियली ड्रेन करने के लिए। बट एक उसका कंगलू जो भाई है वो सोच रहा है कि इंडिया शायद डर गया है पाकिस्तान से और इसीलिए इंडिया, वीडियो का टाइटल ऐसा था कि इंडिया के पास साहस ही नहीं है पाकिस्तान को अटैक करने का। मज़े की बात यह है, एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ नॉट ब्रेव इनफ टू अटैक, इंडिया के पास वो गट्स ही नहीं है कि पाकिस्तान को अटैक करे। बट एट द सेम टाइम दूसरी ओर वो बोल रहा है कि इंडिया ने जिस तरीके से वाटर बम लगा दिया है, पाकिस्तान की पानी रोक दिया है, वो इंडिया ने बहुत गलत किया है। तो साले खूसट बुड्ढे, कंगलू बुड्ढे, जब एक तरफ तुम बोल रहे हो कि इंडिया के पास साहस ही नहीं है पाकिस्तान को अटैक करने का, तो इंडिया ने उससे बड़ी चीज़ कर दिया है। अगर ये चीज़ करके रखे इंडिया, तो इंडिया को अटैक करने की ज़रूरत भी नहीं है। खैर, बांग्लादेश में आजकल एक कहावत तो नहीं, एक चर्चा जो है बहुत लोगों में चल रही है और कमेंट सेक्शन में वो दिख रहा है। वो ये है कि बांग्लादेश मीडिया में आजकल जो पैनलिस्ट्स आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स आ रहे हैं सो कॉल्ड, तो बांग्लादेश कमेंट सेक्शन में सब बांग्लादेश लोग खुद ये लिख रहे हैं कि आजकल बांग्लादेश मीडिया में, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत लॉस में है बांग्लादेश, तो क्या हो रहा है कि सुबह में जो ठेली वाले, जो सब्जी वाले, जो रिक्शा वाले होते हैं, रात में वही जैकेट लगा के, कोट लगा के पैनलिस्ट, एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स बन के बांग्लादेशी चैनल में इंटरव्यूज़ देते हैं। ये वीडियो भी उसी का एग्जाम्पल है। खुद को प्रोफेसर बोलने वाला, पता नहीं दिन में रिक्शा चलाता है कि सब्जी बेचता है, बट एनीवे उनके एनालिसिस से ये साफ पता चलता है कि ये 3-4 जो काम मैंने बोला, इन्हीं में से कोई काम ये करते हैं। बट रात को जो है ये बांग्लादेशी मीडिया में प्रोफेसर बन जाते हैं। तो चलिए इस पागल सटके हुए बुड्ढे की इंटरव्यू सुनते हैं और भरपूर मजा लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरा सेकंड शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हो गया है और बहुत अच्छा कर रहा है। एक्चुअली इट्स क्वाइट ल्यूक्रेटिव फील्ड और बहुत पोटेंशियल है इस फील्ड में, और इसमें आपका मल्टीपल पर्पसेस सर्व होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही, और साथ में हमारे नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से भी कनेक्ट करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है। तो अगर आपको इस फील्ड में मेरे साथ कोलैबोरेट करना है और पार्टनरशिप करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं और चाहते हैं मेरे साथ कोलैबोरेट करना, तो भी इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, जैसे कि चैनल सर्वथा विचारशील ने किया था, जहां पे मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो सीरियसली चिंतार व्यापार हो, ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बनी हुई थी, लेकिन अब वो संभावना काफी हद तक कम हो गई है। बीते 2 दिनों में स्थिति एकदम संकट के चरम बिंदु पर थी, जिसे हम पीक क्राइसिस कहते हैं, लेकिन अब वो स्थिति पीछे हट रही है। अब मामला क्राइसिस मैनेजमेंट के चरण में आ गया है। जहां तक भारत के पाकिस्तान पर हमला करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा करने का साहस जुटा पाएगा। सबसे पहले तो भारत खुद एक तरह से ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जिसे हम कहते हैं शाख पर आरी चलाना। न तो पीछे हट पा रहा है और न ही पूरी तरह से आगे बढ़ पा रहा है। अगर हम सिर्फ पानी की बात ही ले तो पानी ने पूरा मुजफ्फराबाद शहर डुबो दिया है। ये पूरी तरह से अनकल्चर्ड और इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। एक ऐसा देश जो खुद को एक सुपर पावर बनने का सपना देखता है, उसका ये रवैया पूरी दुनिया देख रही है। पश्चिमी मीडिया भी इसे गौर से देख रहा है। यहां एक 60 साल पुराना वाटर एग्रीमेंट है और भारत उस समझौते के लिए बाउंडेड है। वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है। इस समझौते के अनुसार भारत को पाकिस्तान की ओर कुल वाटर फ्लो का लगभग 80% जाने देना होता है, और पाकिस्तान की 90% कृषि इस वाटर फ्लो पर निर्भर करती है। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर भी सिंध और पंजाब प्रांतों के बीच पानी को लेकर विवाद है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब को धमकी तक दे दी थी कि अगर तुम अपने डैम प्रोजेक्ट्स वापस नहीं लेते तो हम शाहबाज शरीफ की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इस तरह की धमकियां दी गई थीं। अब ये सभी यूनाइटेड हो गए हैं। এখন এই যে इंडिया পানির যুদ্ধ शुरू করলো, अब भारत ने जो ये वाटर वॉर शुरू किया है, पाकिस्तान का कहना है कि ये तो युद्ध की घोषणा के समान है, और बाकी दुनिया भी मानती है कि ये वास्तव में युद्ध की घोषणा जैसा ही है। इसके बाद बिना किसी जांच, बिना किसी प्रमाण के सीधे ये मान लिया जा रहा है कि ये सब पाकिस्तान कर रहा है।
जबकि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वो खुद हमलों का शिकार हो रहा है। अभी कल ही पेशावर में बम विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 26 लोग मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इसके पीछे भारत है। या फिर 2-3 महीने पहले की बात ले, जब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने बलूचिस्तान में ट्रेन पर बम हमला किया था जिसमें लगभग 56 लोग मारे गए। 56 জন লোক মারা গেল। अब यहाँ पाकिस्तान की स्थिति ये है कि एकमात्र पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की पश्तून समर्थित पार्टी है, यानी पीटीआई, जो इमरान खान का समर्थन करती है, वही एकमात्र राजनीतिक शक्ति है जो सीधे तौर पर आतंकवादी तरीकों में विश्वास रखती है। यहां तक कि पाकिस्तान सरकार ने भी लगभग 80% अफगान शरणार्थियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अफगानिस्तान वापस भेज दिया है। पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से कमिटेड होना इस बात से साबित होता है कि हाल ही में वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में संपन्न हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें रावलपिंडी, लाहौर और कराची में खेलने आईं। केवल भारत ने ही पाकिस्तान में नहीं खेला और इसी बात से भारत की स्थिति एक्सपोज हो गई। मेरी बात यह है कि भारत खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया है। अब बात करें पाकिस्तान की एयरफोर्स की। वहां चीनी उपकरणों से लैस सैन्य तैनाती है और पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों के व्यवहार और संदेशों से यह स्पष्ट होता है कि वे आक्रामक रुख अपनाने की दिशा में सोच रहे हैं। তারপর আপনার এক রিয়ার অ্যাডমিরাল, इसके बाद आपके एक रियर एडमिरल ने इस्तीफा पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि हमारे ड्रोन एक साथ भेजे जाएं, लगभग 15 ड्रोन, तो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को डुबोया जा सकता है। विक्रांत दरअसल अरब सागर के रास्ते आगे बढ़ रहा था। फिर जब पाकिस्तान की वायुसेना के विमानों ने उसका पीछा करना शुरू किया, ये इंफॉर्मेशंस जर्मन सोर्सेज, डॉयचे सोर्सेज से सामने आई हैं। इसके बाद विक्रांत को जल्दी से पीछे हटा लिया गया। मेरी बात यह है कि भारत का ये सब एक तरह का डिस्प्ले इफेक्ट है, दिखावे की स्ट्रेटेजी। बिहार में चुनाव होने हैं और नरेंद्र मोदी इस युद्ध के खेल से राजनीतिक फायदा उठाने की सोच रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह की मौजूदा स्थिति युद्ध के करीब पहुंच रही है, ये प्रक्रिया नरेंद्र मोदी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। নরেন্দ্র মোদির পক্ষে মোটেও যাবে না। भारत के सैन्य उपकरणों में से अधिकांश काफी हद तक पुराने हो चुके हैं। राफेल लड़ाकू विमान की नई डिलीवरी में अभी सिर्फ 26 विमान मिल रहे हैं। भारत इन विमानों का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि इनका उपयोग करने का मतलब है पाकिस्तान की मिसाइलों द्वारा लक्षित होने का जोखिम। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पाकिस्तान को पूरी तरह से खुला समर्थन दे रहा है। अगर चीन सीधे तौर पर पाकिस्तान को अपने एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम उपलब्ध करवा दे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भी हैं और उनके पास राइट ऑफ फर्स्ट यूज की स्पष्ट नीति है। पाकिस्तान ने खुलकर यह घोषणा की है कि अगर उसे अस्तित्व के संकट का आभास हुआ तो वो पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का अधिकार रखता है। ব্যবহার করার অধিকার রাখে। सबसे पहले आजित बिस्वास ने लिखा है कि ये घास पात चबाने वाले प्रोफेसर की बातें मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, कमाल की एंटरटेनमेंट होती है। आप सब कृपया इस विचित्र जीव को रोज किसी टॉक शो में बुलाइए, एंटरटेनमेंट की गारंटी है। उसके बाद उत्तम कुमार रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेश में ये लोग भी प्रोफेसर हैं, जरा सा भी रियल सेंस नहीं है। उसके बाद मन्ना ने लिखा है कि अब से हमारे देश के टोटो चालकों के पास कहीं अधिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। उसके बाद सनत ने लिखा है कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की हर चीज भारत पर निर्भर करती है तो फिर इन्हें अखंड भारत में मिला ही लिया जाए। उसके बाद अरिजीत ने लिखा है कि भारत के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, फिर भी बिना सोचे समझे बोलता चला जा रहा है। उसके बाद शंकर ने लिखा है कि इन्हीं सुअरों की वजह से आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये दुर्गति हुई है। उसके बाद विनोद ने लिखा है कि भारत की नहीं, पहले अपने देश की चिंता कीजिए। उसके बाद ABCD ने लिखा है कि चाचा आपको डायबिटीज रोग है, घर जाकर आराम कीजिए। उसके बाद वर्थ फैक्ट्स टुडे ने लिखा है कि उम्र के असर से बुद्धि कम हो गई है। उसके बाद गोपाल दत्ता ने लिखा है कि आप कहाँ के प्रोफेसर हैं, आपकी क्या हालत है, क्या आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। उसके बाद म्यूजिक लवर ने लिखा है कि अगर 1971 में पाकिस्तान का बलात्कार न हुआ होता तो बांग्लादेश में कॉमेडियन पैदा ही नहीं होते। उसके बाद MD फरूख ने लिखा है कि हम बांग्लादेशी मुसलमान इस दुनिया के गर्बेज बन गए हैं, इंशाअल्लाह। कौन इससे सहमत है? उसके बाद श्यामल ने लिखा है कि आप युवा नहीं हैं, आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए, हमारे देश को इससे अधिक नुकसान होगा। उसके बाद पुष्पेंदु ने लिखा है कि बंगाली मुसलमान इतना झूठ क्यों बोलते हैं। उसके बाद म्यूजिक लोवर ने लिखा है कि 1971 में भारत ने 93,000 काटा कायरों को पकड़ लिया था, यह है भारत की ताकत। नेक्स्ट ऋषिकेश ने लिखा है कि आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, भारत के बारे में बांग्लादेश की बड़ी बातें सामने आएंगी। नेक्स्ट
शंभू ने लिखा है कि 1971 में भारत के साहस को पूरी दुनिया ने देखा था। नेक्स्ट अनीश कुंडू ने लिखा है कि बांग्लादेशियों से कह रहा हूं, भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। भारत इतने सारे संघर्षों के बावजूद मंगल पर 2026 में सैटेलाइट भेजेगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और आने वाले क्रिकेट विश्व कप में ट्रॉफी जीतेगा। और आप लोग क्या करेंगे? सारा जीवन केवल चर्चा और चर्चा। उसके बाद अपडेट ने लिखा है कि बांग्लादेश में फिर से एक्सपर्ट, सैंडो गेंजी की जेब और क्या। उसके बाद अरुण रॉय ने लिखा है कि ये बांग्लादेशियों का सोचने का तरीका हो सकता है, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। उसके बाद सोम ने लिखा है कि ये सोचने वाली बात है कि क्या ये वही बांग्लादेशी लोग हैं जिनके लिए भारतीयों ने अपनी जान दी थी। उसके बाद सोना ने लिखा है कि आपकी उम्र बढ़ गई है लेकिन बुद्धि कम हो गई है। उसके बाद अर्को ने लिखा है कि अगर भारत बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय साथ न होता तो आज यहां बैठकर भाषण देने का अवसर ही न मिलता। उसके बाद अंकित ने लिखा है कि आप जिस देश के एक्सपर्ट हो वो सुनकर ही समझा जा सकता है उस देश की क्या स्थिति है। उसके बाद एमडी मामून ने लिखा है कि भारत पाकिस्तान से डरता है। उसके बाद संजय दास ने लिखा है कि भारत विश्व का एक सुपर पावरफुल कंट्री है। उसके बाद आकाश कुमार ने लिखा है कि सुबह सुबह गांजा पीने का असर जैसा होता है वही तो लग रहा है अभी। उसके बाद पूर्णेंदु मंडल ने लिखा है कि भारतीय सेना को सरकार की ओर से पूरी छूट दे दी गई है, चिंता मत कीजिए। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान अब तक नहीं कर पाया है।